दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी रिश्ते में आपकी कदर कम हो गई है? जिस रिश्ते में आप दिन रात कोशिश करते हैं मगर सामने वाला शख्स फिर भी आपको नजरअंदाज करता है। क्या कभी आपने दिल ही दिल में सोचा कि कुछ लोग रिश्ते में इतनी ताकत कैसे हासिल कर लेते हैं कि उनके एक लफ्ज पर दूसरा शख्स बदल जाता है, उनकी हर बात को अहमियत देता है, उनसे खौफ भी खाता है और उनसे मोहब्बत भी करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो इन्हीं सवालात का जवाब है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मोहब्बत करते हैं लेकिन अपनी जात को मिटाकर नहीं, जो ये समझना चाहते हैं कि रिश्ते में इमोशनल अपर हैंड कैसे हासिल किया जाता है बगैर जालिम बने, बगैर किसी का दिल तोड़े। ये वीडियो सिर्फ एक मशवरा नहीं बल्कि एक नफसियाती हथियार है, ऐसा हथियार जो आपको अपनी इज्जत नफ्स को महफूज रखते हुए किसी से भी मोहब्बत करने का हुनर सिखाएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि हर सेक्शन एक राज से पर्दा उठाएगा। हर नुक्ता आपकी शख्सियत को मजीद मजबूत, पुरकशिश और पुरवकार बना सकता है। अगर आपने कोई हिस्सा छोड़ा तो शायद वही नुक्ता, वो कुंजी हो जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत हो। और वीडियो के आखिर में हम बात करेंगे एक ऐसी तकनीक की जो आपको किसी के दिल में रहते हुए खुद को ना खोने का फन सिखाएगी। याद रखिए, मोहब्बत में जीतने वाला वही होता है जो खो जाने से नहीं डरता। चलिए अब असल बात की तरफ चलते हैं। नंबर 1, रिश्तों में ताकत का मतलब क्या है? जब हम रिश्ते में ताकत की बात करते हैं तो अक्सर लोगों के ज़हन में कंट्रोल, डोमिनेंस या किसी को नीचा दिखाना आता है, लेकिन असल ताकत ये नहीं। रिश्ते में असल ताकत तब होती है जब आपका वजूद इतना पुख्ता हो कि दूसरा शख्स आपकी मौजूदगी को एक नेमत समझे, न कि फर्ज और बोझ। ताकतवर वो होता है जो अपनी जात पर मुकम्मल कंट्रोल रखता है, जो बातों में उलझने के बजाय खामोशी से सूरत हाल को समझता है, जो हर अमल से पहले सोचता है और हर रद्द अमल को जज्बात से नहीं बल्कि हिकमत से देता है। इस किस्म की इमोशनल मैच्योरिटी आपको ऐसे मकाम पर ले आती है जहाँ दूसरा शख्स खुद ब खुद आपके असूलों का एहतराम करता है, क्योंकि उसे ये एहसास हो जाता है कि आपकी जात उन छोटे झगड़ों से बड़ी है। यही वो नफसियाती मकाम है जहाँ से रिश्ते में ताकत जन्म लेती है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग रिश्तों में हमेशा नजर आते हैं जैसे वो कमजोर हों और दूसरे लोग उन्हें अपनी मर्जी से मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन कुछ लोग खामोश होते हैं, कम बोलते हैं, मगर उनको मैनिपुलेट करने की किसी में जुर्रत नहीं होती। उनका एक ही जुमला, एक ही लफ्ज दिल पर असर करता है। ये फर्क सिर्फ आउटर बिहेवियर का नहीं बल्कि इनर स्ट्रेंथ का होता है। रिश्ते में ताकत का मतलब है कि आपका पार्टनर ये जानता हो कि आप जज्बात रखते हैं मगर उनमें बहते नहीं, आप केयर करते हैं मगर हद से आगे जाकर नहीं, आप तवज्जो देते हैं मगर इज्जत नफ्स बेचकर नहीं। ऐसी ताकत जबरदस्ती नहीं बनती, ये शऊरी फैसलों, इमोशनल डिसिप्लिन और खुद एतमादी से आती है। जब दूसरा ये देखता है कि आप खुद अपनी जिंदगी के जिम्मेदार हैं तो वो खुद ब खुद आपको एहतराम और संजीदगी से देखता है। और यही वो मकाम है जहाँ मोहब्बत और ताकत एक साथ चलती है, बगैर किसी को दबाए, बगैर किसी को खोए। नंबर 2, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड नीडीनेस। सेल्फ रिस्पेक्ट और नीडीनेस दोनों एक दूसरे के मुखालिफ रवैये हैं, मगर अक्सर लोग इन्हें समझने में गलती कर बैठते हैं। जब आप किसी से शदीद मोहब्बत करते हैं तो फितरी तौर पर आप उनकी मौजूदगी, तवज्जो और अप्रूवल चाहते हैं, लेकिन अगर ये तलब हद से बढ़ जाए तो वो रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है जो रिश्ते को मुतवाजन रखती है। नीडीनेस का मतलब है कि आपका जज्बाती वजूद दूसरों की मौजूदगी से मशरूत हो गया है। आपका मूड, खुद एतमादी और फैसले इस बुनियाद पर होने लगते हैं कि दूसरा क्या सोचता है, क्या महसूस करता है या किस हाल में है। ये कैफियत आपको मोहताज बनाती है और जहाँ मोहताजी आ जाए वहाँ ताकत नहीं रहती। इसके बरक्स सेल्फ रिस्पेक्ट वो अंदरूनी मकाम है जहाँ आप जानते हैं कि आपकी कदर आपकी अपनी नजरों में है। आप किसी से मोहब्बत जरूर करते हैं मगर उस मोहब्बत में खुद को कुर्बान नहीं करते। आप चाहे जितना केयर करें, लेकिन अगर दूसरा आपकी बाउंड्रीज को तोड़ता है तो आप वहाँ रुक जाते हैं, खामोशी से मगर मजबूती से। सेल्फ रिस्पेक्ट में इंसान अपनी वैल्यू समझता है और उसे साबित करने की कोशिश नहीं करता। जब आप किसी को ये दिखाते हैं कि आप किसी के साथ होना चाहते हैं लेकिन ये आपकी जरूरत नहीं, तो वो शख्स आपको एक प्राइज की तरह देखता है, ना कि किसी ऐसे इंसान की तरह जो बेगिंग मोड में हो। नीडीनेस में बार बार कॉल करना, मैसेज पर फौरी रिप्लाई मांगना और इमोशनल रीअश्योरेंस की भीख मांगना शामिल है। सेल्फ रिस्पेक्ट में खामोशी से ऑब्जर्व करना, स्पेस देना और बाउंड्रीज को ग्रेसफुली मैनेज करना शामिल है। जो शख्स खुद से मुतमईन होता है वो दूसरों को भी आजादी देता है और यही आजादी रिश्ते को बोझ नहीं बनने देती बल्कि खूबसूरत वाबस्तगी में बदल देती है। ऐसी वाबस्तगी जहाँ ताकत का मरकज मोहब्बत नहीं, मोहताजी नहीं बल्कि खुद शऊर होता है। नंबर 3, बाउंड्रीज कैसे बनाएं? बाउंड्रीज सिर्फ फिजिकल स्पेस की नहीं होती बल्कि इमोशनल, मेंटल और बिहेवियरल लिमिट्स की भी होती हैं।
अक्सर रिश्तों में मसाइल तब शुरू होते हैं जब एक फरीक दूसरे की हर बात, हर फैसला और हर लम्हा कंट्रोल करना चाहता है। यहाँ बाउंड्रीज आपको बचाती हैं, खुद से और दूसरों से भी। सबसे पहले बाउंड्रीज बनाने के लिए खुद जानना जरूरी है कि आपको क्या चीज एक्सेप्टेबल लगती है और क्या नहीं। जब तक आप खुद अपने लिए सीरियस नहीं होंगे, दूसरा शख्स कभी भी आपको सीरियस नहीं लेगा। मसलन अगर आपको ये पसंद नहीं कि कोई आपकी हर बात दूसरों को बताए या आपके पर्सनल वक्त में मुदाखलत करे, तो ये बात नरमी से मगर वाज़े अंदाज में कहना बाउंड्री है। खामोश रहना और अंदर अंदर जलते रहना ना बाउंड्री है, ना मोहब्बत है और ना ही एहतराम। बाउंड्रीज का दूसरा अहम मरहला कंसिस्टेंसी है। एक बार कुछ कहने के बाद अगर आप बार बार कंप्रोमाइज करें तो आपकी बात बेमानी हो जाएगी। लिहाजा जो असूल तय करें उन पर कायम रहे। तीसरी चीज है रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन। बाउंड्रीज का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, बल्कि शौरी अंदाज में दूसरों को अपनी हदें बताना है। मुझे इस अंदाज में बात पसंद नहीं, या मैं इमोशनल स्पेस चाहता हूँ जहाँ मैं परेशान होता हूँ। ये जुमले तल्लुकात को तोड़ते नहीं बल्कि बेहतर बनाते हैं। जब आप हेल्दी बाउंड्रीज रखते हैं तो आप न सिर्फ अपनी इज्जत बचाते हैं बल्कि दूसरे शख्स को भी सिखाते हैं कि मोहब्बत का मतलब एक दूसरे को बर्दाश्त करना है, निगलना नहीं। बाउंड्रीज वो इनविजिबल दीवारें हैं जो रिश्ते को खत्म नहीं करती बल्कि उसे बरकरार रखती हैं, वकार और सुकून के साथ। नंबर 4, अवेलेबिलिटी को कंट्रोल करना। इंसानी फितरत है कि जो चीज आसानी से मुयस्सर हो उसकी कदर कम हो जाती है। इसी असूल को अगर रिश्तों पर लागू करें तो हमें ये सीखने को मिलता है कि मुसलसल दस्तयाबी कभी कभार एहसास की शिद्दत को मांद कर देती है। रिश्ते में हर वक्त मौजूद रहना, हर कॉल का फौरन जवाब देना, हर वक्त ऑनलाइन रहना, ये सब बज़ाहिर मोहब्बत की अलामत लगते हैं, मगर असल में ये आपकी शख्सियत को लेस डिजायरेबल बना देते हैं। अवेलेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप लापरवाह बन जाएं, बल्कि मतलब ये है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ, पर्सनल गोल्स और पर्सनल ग्रोथ को इतनी अहमियत दें कि दूसरा शख्स महसूस करे कि आपकी दुनिया वसी है और सिर्फ उस शख्स पर आप मुनहसर नहीं करते। जब आप कभी मसरूफ हों, कभी डिले से रिप्लाई दें, कभी प्लान कैंसिल करें, तो दूसरा शख्स अलर्ट हो जाता है। वो सोचता है कि आपकी तवज्जो हासिल करना आसान नहीं, और यही एहसास आपको इमोशनली वैल्यूएबल बनाता है। इसके बरक्स जब आप हर वक्त रेडी हों और दूसरों के मूड के मुताबिक बदलते रहें और अपनी प्रायोरिटीज को छोड़कर दूसरों के मुताबिक जिए, तो ऐसा ऐसा आपकी वर्थ कम होने लगती है। कभी कभार अनअवेलेबल होना मिस्ट्री पैदा करता है, और मिस्ट्री वो चीज है जो कशिश पैदा करती है, खुसूसन रोमानवी रिश्तों में। अपनी अवेलेबिलिटी को कंट्रोल करके आप दूसरे शख्स को अपनी तरफ मुतवज्जा रखते हैं बगैर कोई लफ्ज कहे। ये एक खामोश मगर ताकतवर सिग्नल होता है कि आप अपनी जिंदगी के कैद हैं, फॉलोअर नहीं। जब दूसरा शख्स ये महसूस करे कि आपकी अटेंशन कमाना आसान नहीं, तो वो आपके खोने के खौफ से आपको संभालना शुरू कर देता है, और यही वो लम्हा होता है जब आप इमोशनल पावर आपके हाथ में आ जाती है, खुद ब खुद बगैर जोर डाले। नंबर 5, रिवर्स वैलिडेशन। रिवर्स वैलिडेशन एक ऐसी नफ्सियाती तकनीक है जिससे आप दूसरों के अंदर अपनी अप्रूवल हासिल करने की ख्वाहिश पैदा करते हैं बगैर उनसे मांगे। ये तकनीक रिश्तों में न सिर्फ आपकी हैसियत बुलंद करती है बल्कि आपको इमोशनल कंट्रोल भी देती है। आमतौर पर हम वैलिडेशन के लिए कुछ इस तरह के जुमले बोलते हैं: क्या मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ? क्या तुम्हें मेरी कमी महसूस होती है? ये जुमले आपकी इनर इनसिक्योरिटी ज़ाहिर करते हैं और दूसरा शख्स खुद को सुपीरियर महसूस करने लगता है। लेकिन जब आप रिवर्स वैलिडेशन अपनाते हैं, आप सटल अंदाज में दूसरों से अपनी कदर करवाते हैं। मिसाल के तौर पर, अच्छी बात है कि तुमने याद रखा, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता था। मुझे खुशी हुई है कि तुमने खुद से ये मेरे लिए किया। ये जाहिर करता है कि तुम मुझे अहम समझते हो। ये जुमले वैलिडेशन देते भी हैं और लेते भी हैं, मगर अंदाज ऐसा होता है कि इमोशनल अपर हैंड आपके पास रहता है। रिवर्स वैलिडेशन दूसरों को इंस्पायर करता है कि वो आपकी अप्रूवल हासिल करें। वो सोचते हैं कि क्या मैं उनकी नजर में बेहतर हूँ, क्या ये मुझसे खुश है। यही वो नफ्सियाती कैफियत है जिससे दूसरा शख्स इमोशनली इन्वेस्ट होना शुरू करता है। ये तकनीक आपको इमोशनली नीडी नहीं बनाती बल्कि हाई वैल्यू शख्सियत के तौर पर पेश करती है। ऐसी शख्सियत जिसकी राय अहम हो और जिसकी तवज्जो पाना बैसे फख्र हो। जब आप किसी को सटल अंदाज में ये एहसास दिलाते हैं कि आप किसी की कोशिश को रिकॉग्नाइज करते हैं मगर उस पर डिपेंडेंट नहीं, तो वो शख्स आपकी कदर करता है, और यही वो रिश्ता होता है जो एहतराम, कशिश और इमोशनल बैलेंस पर मबनी होता है। तो दोस्तों, आपने सीखा कि रिश्ते में ताकत का मतलब जुल्म नहीं बल्कि समझदारी है, सेल्फ रिस्पेक्ट, बाउंड्रीज,
लिमिटेड अवेलेबिलिटी और रिवर्स वैलिडेशन, ये सब वो टूल्स हैं जो आपको खामोशी से ताकतवर बनाते हैं बगैर किसी को तकलीफ दिए। याद रखें, मोहब्बत में वही कामयाब होता है जो खुद को पहले समझता है फिर दूसरों को। जो रिश्ता खुदी के बगैर होता है वो एक वक्त के बाद बोझ बन जाता है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपकी इज्जत करे, आपसे जुड़े रहने के लिए कोशिश करे, तो सबसे पहले अपनी जात को समझें, जात को संवारें और खुद को सिखाएं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट्स में बताएं कि आपने इनमें से कौन सी टेक्निक को पहले आजमाया है। और अगर आप मजीद ऐसे नफ्सियाती हथियार सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली वीडियो सीधी आप तक पहुंचे। याद रखें, जो खुद को संभाल लेता है वो किसी को भी संभाल सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज़हन हिला देने वाली इंसाइट के साथ। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।